अगर भारत विरोधी देशों की एक सूची बनाई जाए तो उसमें मलेशिया का नाम सबसे पहले आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में 370 का हटना हो, जाकिर नाइक का एक्सपेडिशन हो, या फिर और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई इशू, मलेशिया एक ऐसा देश है जो भारत पर हमेशा भारत विरोधी जो विरोधी बयानबाजी है उससे जुड़ा होता है। वर्तमान समय में मलेशिया के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अनवर इब्राहिम, वो भारत की विजिट पे आए और इस विजिट में भारत और दोनों के बीच में जो डेवलपमेंट है वो काबिल तारीफ है। ऐसा काफी कुछ नया देखा गया जो इससे पहले शायद नहीं देखा गया। अगर मलेशिया की चर्चा की जाए दोस्तों, तो जो साउथ चाइना सी है, उस साउथ चाइना सी में लगभग दो अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना एक देश है जिसे मलेशिया कहते हैं, जो मोस्टली इस्लामिक नेशन है। यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है इस्लाम को फॉलो करती है और ये सब एक रेडिकल इस्लाम नेशन के रूप में भी जाने जाते हैं। अभी मलेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भारत विजिट पे आए और दोनों ने जो भारत पे विजिट का हुआ तो उस समय प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो ट्रीटी है वो साइन की। भारत के साथ इस पार्टनरशिप में कई सारे अपहेवल्स हमने देखे। कई बार हम बहुत अच्छी सिचुएशन में मलेशिया के साथ आए, बट कई बार कुछ ऐसे कंसर्न्स हुए, फिर वो जाकिर नाइक का मुद्दा हो या फिर कोविड-19 के समय मलेशिया के कई सारे जो मुलाना थे उनको डिटेंशन का मुद्दा हो, हम दोनों के संबंध में एक रफ्त जो है, एक गिरफ्त वो जरूर आई। वर्तमान समय में दोनों के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। कश्मीर के ऊपर भी मलेशिया की बयानबाजी किसी से छुपी नहीं है। इन सब कंडीशंस में रिपीटेडली हमने ऐसा कुछ किया है या देखा है जिससे मलेशिया से हमारे संबंध जो है वो न सुधरे। परंतु कई अच्छा ये हुआ था कि जो भारत ने 2010 के आसपास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और 2015 में इनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो शुरुआत की थी, अभी वर्तमान में उसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने के लिए हम तत्पर हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का अगर समझा जाए मेनली, तो अब हम हर एरिया में एक दूसरे के साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे, हर एरिया में अपना कोऑपरेशन बताएंगे, फिर वो साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, टूरिज्म हुआ, हेल्थ या फिर और कोई ट्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें। मलेशिया भारत के लिए काफी जरूरी है क्योंकि साउथ चाइना सी में जब चाइना का डोमिनेंस बढ़ता है या फिर आसियान नेशन में देखा जाए तो मलेशिया एक मेजर नेशन निकल के आता है। आसियान कंट्रीज के जो 10 देश है उनमें मलेशिया सबसे बड़ा एक पार्टनर है और वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में डोमिनेंस रखने वाला अगर कोई देश है तो वो भी मलेशिया है। रिसेंटली अनवर इब्राहिम अपनी विजिट में भारत के साथ स्पोर्ट्स से लेकर हर मुद्दे पर बात करने के लिए एग्री रहे और हर मुद्दे पर चर्चा भी हुई और कई सारे ऐसे इनिशिएटिव जो है स्टॉक के लिए। अब देखना यह है कि क्या इससे भारत को एक नया दोस्त जो है वो मिलने वाला है मलेशिया के रूप में, या फिर मलेशिया फिर अपना जो इस्लामिक राग जैसा टर्की अपनाता है हर बार वैसा ही अपनाएगा, या फिर वो उससे चेंज या इतर कुछ नया करने वाला है। जाकिर नाइक के एक्सपेडिशन को लेकर जब भारत सरकार ने बात कहा तो भी एक मलेशिया का पॉजिटिव रूप जो है वो भारत सरकार को देखने को मिला और मलेशिया का मानना है कि अगर भारत सरकार कोई अच्छे सॉलिड प्रूफ उनको देगी तो वो जाकिर नाइक का एक्सपेडिशन जो है वो भी करेंगे। आने वाले टाइम पे ये देखना होगा कि भारत का रिलेशन क्या रहेगा, बट मलेशिया भारत के लिए कितना जरूरी है ये बात आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन में जरूर लिखें।